हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट करेंगे। फर्स्ट सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट इससे अगले पिछली वीडियो में कर चुके हैं। ये क्या है? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54। तो हम इसका पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो ये लास्ट में देखिए, यहाँ पर लास्ट में इवन नंबर हो, लास्ट में इवन नंबर हो या जीरो हो, 2 से डिवाइड हो जाता है। तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बन गया 2 और यहाँ से 1 बचेगा, 3 ले लेंगे, 13 2 6 12, फिर 1 बचा, फिर 16 2 8 जा 16। इसको 60 डिवाइड करने से 168 यही आएगा। अब फिर 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 84, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा, फिर 2 से डिवाइड होगा 21, 3 से डिवाइड होगा 7, 7 से डिवाइड होगा। ये तो सिंपल मेथड है, बिल्कुल आप डिवाइड कर सकते हो। अब हम 54 को करेंगे तो 54 ये 2 से डिवाइड करेंगे 27, लास्ट में इवन आ रहा है। अब हम इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 1 जब तक 1 नहीं आता तब तक, 3 3 3 6। अब इसका हम फैक्टर्स बनाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 3 और 7। नेक्स्ट क्या था? 54, 54 के 2, फिर 3, फिर 3। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन कौन सा है? 2 है, सर्कल लगा दो। इसका एक 2 आ गया, एक 3 है, ये 3 है और ये 3 है, तो और कोई कॉमन नहीं है। अब इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं है। एचसीएफ आ गया 6। अब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? P इंटू क्यू अपॉन HCF। एलसीएम पूछना है तो यहाँ एचसीएफ आ जाएगा, और एचसीएफ पूछा गया है तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू P इज फर्स्ट नंबर 336, Q इज सेकंड नंबर 54। एचसीएफ की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की है 6, सिंस वी नो दैट 6 9 जा 54, 6 9 जा 54। अब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, क्या करना है? 336 का 9 से मल्टीप्लाई। आई होप ये आप कर लोगे, इसमें कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो 3024 ये आएगा, आप चेक भी कर सकते हो। अब हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए उन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिया है फॉर्मूला HCF इंटू LCM और इक्वल टू P इंटू Q। वो ये कह रहे हैं कि जो तुमने HCF निकाला है और LCM निकाला है, उन दोनों का प्रोडक्ट करिए तो इनका प्रोडक्ट P एंड Q के इक्वल आना चाहिए। तो HCF यू हैव कैलकुलेटेड HCF 6 और LCM 3024। फर्स्ट नंबर P 336, Q इज 54। अब कैलकुलेट इसे, 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12, 12 14, 2 इसमें जुड़ गया तो 14, 4 ये 1 आ गया और 6 3 जा 18। आई थिंक यही आ रहा होगा आपका। और इधर का भी आप मल्टीप्लाई करिए, 336 54 का आप सभी मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 18144। LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ये वेरिफिकेशन हो गया। इस तरीके से हमने फिनिश किया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड के और पार्ट्स। अब आप क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर 3 नंबर का निकालना है। तो पहले आप क्या करो, इसको प्राइम फैक्टर्स करो। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स करोगे, 2 से डिवाइड करो 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 3 बन जा 3। आप 15 के भी कर लो, तो 15 के करेंगे तो 3 5 जा 15, 5 बन गया। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 3,
5 7 11 13 so on डॉट डॉट डॉट। जो नंबर किसी से डिवाइड नहीं होती, इंडिविजुअल अपने आप से डिवाइड होते हैं, दे हैव ओनली टू फैक्टर्स इटसेल्फ एंड 1। तो नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 will be, you will divide 21 by 3, 3 7 the 21, 7 1 the 7। तो all factors of 12 क्या है आपका 2 into 2 into 3, और इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं आपके 3 into 5, और 21 के क्या हैं 3 into 7। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो तीनों में क्या कॉमन है 2 3 3 3, तीनों में कॉमन होगा वही लेंगे, तो एचसीएफ भी आ गया। अब हम क्या निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए जरा ध्यान से देखिए आप, जरा ध्यान से देखें आप, इसमें एलसीएम निकालेंगे तो इसकी पावर बना लो। 2 की पावर क्या बनेगा 2, 3 की पावर क्या बनेगा 1, 3 की पावर क्या बनेगा 1, 5 की पावर क्या बनेगा 1, 3 की पावर क्या बनेगा 1, और 7 की पावर क्या बनेगा 1। जब भी आपको एलसीएम निकालना हो 3 नंबर का, तो इसमें फॉर्मूला मत लगाओ, फॉर्मूला ही होता है, लेकिन आप याद करोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो एलसीएम, एलसीएम में क्या लेंगे हाईएस्ट पावर, एलसीएम में क्या लेंगे हाईएस्ट पावर। तो यहां पर देखिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और कहीं है नहीं, तो 2 की पावर 2 लिखो। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो इसमें हाईएस्ट कौन है 3 की पावर 1 हाईएस्ट है, क्योंकि इक्वल है। 5 की पावर 1 कहीं है नहीं, तो इसको 5 की पावर 1 लेना ही पड़ेगा, 5 की पावर 1 ले लो। 7 की पावर 1 कहीं है नहीं, तो 7 की पावर 1 लेना। अब कोई नंबर कहीं नहीं है तो उसे ले लो। जब 5 कहीं नहीं है तो 5 को लेना पड़ेगा, 7 नहीं है तो 7 को लेना पड़ेगा। अब ये 2 नहीं था तो 2 की पावर 2 आ गया, 3 तीनों जगह था, तो जब ये नंबर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे। तो 2 की पावर 2 4, और 3 का पावर 3 1, 5 की पावर 1 5, 7 की पावर 1, तो ये क्या आएगा 4 3 12, और ये 5 into 7, 12 5 या 60, और ये 7 ये आ जाएगा 420 420 420। क्या आंसर आया 420। एलसीएम भी आ गया एलसीएम। तो क्या ध्यान रखना है, जब 3 नंबर हैं तो उनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, इनमें से हाईएस्ट पावर लेंगे, क्या लेंगे हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट की तरफ हम मूव करेंगे। सेकंड पार्ट 73 23 और 29, इनको देख करके हमें नहीं लग रहा है कुछ, ये क्या है सबके सब प्राइम नंबर्स हैं सबके सब। तो प्राइम नंबर्स हैं तो 17 के फैक्टर्स क्या आएंगे 17 into 1, 23 के फैक्टर्स क्या आएंगे 23 into 1, 19 के क्या आएंगे 19 into 1। जो प्राइम नंबर्स होते हैं, जो यहाँ 29 कर दो 29, जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं, जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, क्या इटसेल्फ और 1। अब इसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन क्या आएगा 1 ही तो सब में कॉमन है, 1 सब में कॉमन है, 1 तो लिख सकते हो। जैसे 5 है तो इसको क्या लिख दो 5 into 1, तो 1 तो सब में कॉमन आता है। अब हमें एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हमने क्या बोला था हाईएस्ट पावर ले देंगे, हाईएस्ट पावर। तो ये तो अकेला ही है 17, तो लेना पड़ेगा। 23 अकेला है, लेना पड़ेगा। 29 अकेला है तो लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 17 के और कॉमन तो नहीं है ना, तो ये जो कॉमन नहीं है सब में वो लिखना पड़ेगा। इनका सब मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आएगा 11 33 9, ये आंसर आ गया। आप एक बार चेक कर लो, आप एक बार चेक कर लीजिए, यही आएगा आंसर। मल्टीप्लाई आप खुद कर लीजिए। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट
8 9 25, 8 9 25। प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए 8 के, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा। अब 9 के प्राइम फैक्टर्स करिए, 3 3 जा 9 8। अब 25 के प्राइम फैक्टर्स करिए, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब इसमें क्या कर देना है आपको, इसके 8 हैं तो 8 की जो आपके प्राइम फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 2, और इधर 9 के क्या आए 3 इंटू 3, और 25 के क्या आए आपके 5 इंटू 5। अब इसमें कोई कॉमन है नहीं है, तो यहाँ इंटू 1 ले लो, इंटू 1 ले लो, इंटू 1 ले लो, तो 1 तो सब में कॉमन होता है, तो ये 1 कॉमन आ गया, 1 कॉमन आ गया, 1 कॉमन आ गया, एचसीएफ आ गया 1। अब आपको क्या लिखना है, एलसीएम। एलसीएम तो एलसीएम में पावर बना लो, तो 2 की पावर क्या बनेगा, ये 2 की पावर 3, और ये 3 की पावर 2, और ये 5 की पावर 2। अब 2 की पावर 3 में हाईएस्ट कौन है, अकेला है, तो 2 की पावर 3 ही आएगा। हाईएस्ट पावर लो, 3 की पावर 2, अकेला है तो 3 की पावर 2 ही रहेगा। 5 की पावर 2, 2 का मल्टीप्लाई 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 3 जा 9, और ये आ गया 9 8 जा होता है 72, और ये 25। बस आपको कुछ नहीं करना, 72 का 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 1800। कितना आ गया, 1800। तो इस तरीके से हमने आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का, इस वीडियो में सेकंड का थर्ड पार्ट और क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट हमने कर दिए। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो इनकी प्रैक्टिस लीजिए 1 इंटू 3, एक बार समझिए और 3 बार रिटर्न में करिए। और अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप आर डी शर्मा से भी कर सकते हैं, यूलाइक से भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़े आपको करना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।